वन वाली फील आएगी। सो यार अभी मैं देख रहा था कि आगे वाले 2-3 बच्चे बढ़िया सुन रहे थे, पीछे वाले समोसे भी नहीं खा रहे हैं पर बातें कर रहे हैं। तो देखो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली मेरा तो अगर आप लोग सुनने में इंटरेस्टेड रहेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। कल परसों भी बच्चे आए थे यहाँ पे माता सुंदरी कॉलेज के, तो काफ़ी मज़ा आया था क्योंकि वो सुनने में इंटरेस्टेड थे। तो सिखाया उसी को जा सकता है जो सीखने के लिए इच्छुक हो। इसी वे में भगवान भी उसी को सिखाता है कि भाई प्रॉब्लम्स जगह जगह हैं, लेकिन जो उन प्रॉब्लम्स को देखने का नज़रिया रखता हो वहीं से पहला आइडिया निकल करके आता है। ठीक है, बहुत सारे लोग सेम ही रास्ते से गुजरते हैं डेली, लेकिन द वन हु इज अ लर्नर उसको वहां से आइडिया निकल जाएगा। बाकी लोग गाली दे के निकल लेंगे कि ये गड्ढा है यहाँ पे, लेकिन जिसको लगता होगा कि ये गड्ढा कैसे फिल कर सकता हूँ, दैट्स वेयर पहला आइडिया जनरेट होता है। तो वायरल भी हुआ वीडियो, जैसा पानी है, कोई लोग अपनी पेट ऊपर करके जा रहे हैं, कुछ टाप के जा रहे हैं। देयर इज अ स्टूडेंट, देयर इज अ चाइल्ड जो स्टोन्स रखता है, ही फाइंड्स द सॉल्यूशन कि हम कैसे एक पाथ बना सकते हैं कि आने वाले लोग भी उसके ऊपर जाकर। सो इट ऑल डिपेंड्स। सबने देखा, बट हु आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम इन सच अ मैनर एंड गिव अ सॉल्यूशन। तो जैसे उन्होंने बोला कि जो जिनका नजर है उसके लिए आपको अटेंशन, क्यूरियोसिटी, ऑब्जर्वेशन एंड ओवरऑल इट्स योर पर्सनैलिटी व्हाट मैटर्स। मतलब आप ये नहीं हो सकते कि अब मैं 10 मिनट के लिए अटेंटिव हूँ, 10 मिनट के लिए अच्छा हूँ, 10 मिनट के लिए बुरा हूँ। जो हो आप वैसे ही हो, आप घर पे भी वैसे ही हो, फ्रेंड्स के साथ भी वैसे ही हो, जैसे हो आप टीचर्स के साथ भी वैसे हो। और अगर आप अच्छे हो तो अच्छे हो, अच्छे नहीं हो तो आप अच्छे नहीं हो कहीं भी। तो इट्स ऑल स्टार्टिंग। मैं आपको देखो 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, तो 15-20 मिनट में बहुत सारी चीज़ें नहीं बता सकता। मैं प्रोडक्ट के अंदर घुस जाऊँ, यूएक्स बताने लग जाऊँ, प्रोडक्ट के बारे में 10 चीज़ें बताऊँ, मेरे को पता, आप बातें करने लग जाओगे। लेकिन शुरू करते हैं कि आप लोग फर्स्ट सेम में हो और प्रैक्टिकल बातों के ऊपर आए, तो आप में से काफ़ी लोग ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे सरकारी नौकरी आप लोग करने जाओगे ही जाओगे थोड़े दिनों बाद। ठीक है, मतलब घर वाले बोलेंगे रिश्ता नहीं होगा, ये नहीं होगा, फलाना धमकाना, 1000 चीज़ें आती हैं भाई। तुम जिस बैकग्राउंड से आते हो उससे, मैं भी उसी से आता हूँ। तो जो आपका अभी टाइम है 2 साल का, फर्स्ट 2 साल, उस टाइम पे आप एक्सपेरिमेंट मार लो भाई, बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर लो। लाइक मैम सेड कि वो जल्दी ट्राई करो, जल्दी फेल हो जाओ। सो इफ यू वांट टू बी ए फूल, बी फास्ट। जल्दी ट्राई करोगे, जल्दी फेल होगे, जल्दी सीखोगे और फिर जल्दी नेक्स्ट चीज़ करोगे ना। इफ यू वांट टू बी ए फूल, बी फास्ट। सिंपल सी बात है। तो अब 3-4 चीज़ें हैं किसी भी स्टार्टअप को, बिजनेस को। चलो स्टार्टअप बढ़िया नाम लगता है इसलिए बोल दिया, लेकिन आज से पहले भी इंडिया में धंधा होता है, बिजनेस होता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, आजकल स्टार्टअप के नाम पे लोग इतनी टेम्पटेशन या बहुत जल्दी करोड़पति बनने वाली बात होती है उसके अंदर, स्टार्टअप के अंदर। एंड जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उनका मार्जिन थोड़ा कम होता है लेकिन फिक्स होते हैं, वो थोड़े ज़्यादा सस्टेनेबल होते हैं लेकिन प्रॉफिट कम होता है। तो अगर अपन एक स्टार्टअप को समझने की कोशिश करें ना, उसमें 3 ही 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कि भाई आपके पास आइडिया होना चाहिए। आइडिया प्रॉब्लम्स है मैडम, आप बाहर जा सकते हैं या सुन सकते हैं, डिस्टर्ब मत कीजिए क्योंकि बाकी लोगों के साथ भी बात हो रही है ना। तो ये आइडिया हो गया। आइडिया के बाद भाई चलो मेरे पास आइडिया है, अब मैं क्या करूं। मैं देखूंगा कितनी बड़ी प्रॉब्लम मैं सोल्व करने जा रहा हूं। अब मैं जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी उसके हिसाब से देख लूंगा भाई खुद कर रहा हूँ या फिर मेरे को 4-5 लोगों को पागल बनाना पड़ेगा मेरे जैसा, कि भाई मैं ये देख पा रहा हूँ कि बच्चों का एडमिशन फॉर्म हर साल रिजेक्ट हो जाता है। 2017-18 तक बैच 4 बैच 3 कैलकुलेशन करने के लिए बच्चों को हर एक कॉलेज टीचर के पास जाना पड़ता था। उस टाइम जब हमने शुरू किया था तो होता क्या था कि कॉलेज के गेट पे एनएसयूआई और एबीवीपी के हेल्प डेस्क लगते थे, और उन हेल्प डेस्क के ऊपर जो बंदे होते थे उनको खुद नहीं पता होता था कि क्या बच्चों को बोलना है, कौन से सब्जेक्ट के लिए किस पीसीएम के मार्क्स लगेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो के लगेंगे। तो मैं वहाँ बैठता था जब मेरे को आइडिया आया पहली बार। ठीक है, लेकिन उस टाइम में कुछ ज़्यादा कर नहीं सकता था क्योंकि ऑफलाइन प्रोसेस थी। फिर जैसे ही लॉकडाउन लगा तो मैं अपने भाई से मिला जो कि एक टेक वाला बंदा था। मेरे को प्रॉब्लम्स पता थी क्योंकि मैं ग्राउंड पे घसा हुआ था। कॉलेज एडमिशन्स में लगा लो, मेरा खुद 2017 में फॉर्म रिजेक्ट हुआ था, मेरा 1 साल वेस्ट हो गया था। तो एक बार वहाँ से टेम्पटेशन आई कि भाई गाइडेंस की कमी है। फिर एक बार जब मैं बच्चों के साथ ग्राउंड पे एडमिशन करवाता था 2018 में उनके हेल्प डेस्क पे बैठ के, वहाँ से आइडिया आया।
फिर गलती से लॉकडाउन लगा, क्योंकि किसी को नहीं पता था लगने वाला है। अब आइडिया आपको नहीं पता कि अगर आप एक विजन रख के चल रहे हो तो कब आपको डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे। तो मैं अपने भाई से मिला, वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में था, उसने के साथ मैंने अपनी टीम बनाई, 2 लोगों की टीम। स्टार्टिंग में मेरे पास विजन था, उसके पास टेक थी। जब हमारी टीम बनी उसके बाद भाई तीसरी चीज़ बनती है किसी भी बिजनेस में या कोई भी चीज़ आपको बनानी है, तो फिर आप कुछ ना कुछ लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाते हो। प्रोडक्ट, भाई हेयर ऑयल है वो भी प्रोडक्ट है, हर एक चीज़ प्रोडक्ट है, ये पेन भी प्रोडक्ट है, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। और किसी भी चीज़ को बेचना गलत नहीं है अगर वो किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करती हो, और उस चीज़ को बेच के पैसा कमाना भी गलत चीज़ नहीं है। क्योंकि इट्स ओवरऑल यार, हर एक चीज़ ना अगर जब तक यूज़र की या फिर कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है ना, दैट मीन्स कि आप कुछ वैल्यूएबल बना रहे हो और उसको बनाते रहने के लिए आपको पैसा लेना पड़ेगा। ठीक है, आज के दिन वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, लेकिन आप ये सोचो कि अगर स्कूटी ना बनी होती तो वुमेन इतनी एम्पावर्ड होती? क्योंकि मोटरसाइकिल बहुत कम चलाती हैं लड़कियां। स्कूटी एक एम्पावरमेंट के अंदर सॉल्यूशन था कि भाई वो लोग इसको ड्राइव करके बाहर घूमेंगी, एंड मेल्स को आदत पड़ेगी देखने की कि भाई लड़कियां भी बाहर घूम सकती हैं। तो दैट्स द वे। स्कूटी से पैसे कमाए एक्टिवा वालों ने, कोई गलत काम तो नहीं किया ना। दे गेव देम द एक मीडियम दिया उनको उस मुहिम के अंदर एक स्टेप आगे जाने का। तो ये बनाते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बाद भाई कुछ ज़्यादा नहीं होता, आप उसको मार्केट में लेके जाते हो, मार्केटिंग करते हो, सेल्स करते हो, वो सारी चीज़ें उसी में आ जाती हैं। इसके बाद सारी चीज़ें रिपीट होती हैं। आप मार्केट में गए, कुछ फीडबैक्स आए आपके कस्टमर के, भाई मुझे पसंद नहीं आ रही आपकी चीज़, या आपकी ये वाली चीज़ बहुत अच्छी है। तो मान लो दिल्ली के मार्केट में एक चीज़ बहुत अच्छी चल गई, सब ने वेरीफाई कर दिया, तो मैं बेंगलोर ढूंढूंगा, मैं चेन्नई ढूंढूंगा, मैं फलाना ढिमकाना कहीं कहीं जाऊंगा मैं। ठीक है, अगर कुछ अच्छी नहीं है तो फिर ठीक है, मैं फिर वापस आऊँगा अपनी टीम के पास कि भाई इसको ठीक कर दो। अब मेरा आइडिया जितना बड़ा होता जाएगा, जितना बड़ा मार्केट मैं कैप्चर करता जाऊँगा, जितने ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स मैं अपने प्रोडक्ट में करता जाऊँगा, उतनी बड़ी टीम मैं बनाते हुए चले जाऊँगा। शुरू में 2 लोग थे, हमने एक बेस्ट 4 बेस्ट 3 कैलकुलेटर बनाया। उसके बाद हम धीरे धीरे उसी में चलते रहे। हमें पता चला कि भाई कोई डिज़ाइनर नाम का भी बंदा होता है, हम उसको पकड़ के लाए कि भाई तू डिज़ाइन कर दे। शुरू में कुछ नहीं था, तो जो मेरे को समझ आया मैंने बोल दिया बना दे, उसने वो बना दिया। फिर समझ आया कि यार बच्चों को पसंद आ रहा है, तो डिज़ाइनर लेके आए। डिज़ाइनर के बाद समझ में आया कि प्रोडक्ट बनाने की भी 4 स्टेप्स होती हैं भाई। पहले प्रॉपर यूएक्स की रिसर्च होती है। यूआई आप सब ने सुना है, यूएक्स नहीं सुना होगा। यूज़र एक्सपीरियंस क्या होगा, इसके ऊपर एक अलग बंदा आ गया, यूआई के ऊपर एक अलग बंदा आ गया। ठीक है, उसके बाद एक डेवलपर आ गया जो इसको डेवलप करता है, और इन सबको हैंडल करने के लिए लेट्स से एक प्रोडक्ट मैनेजर आता है, वो बंदा आ गया। शुरू में तो नहीं था ना, लेकिन ये सब तो वो चीज़ें आ जाएंगी यार। आप शुरू तो करो अगर आपको करना है तो, और हर एक स्टेप में बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आप मार्केटिंग में जाओगे, कोई मार्केटिंग की स्ट्रेटजी बनाने वाला होता है, कोई वीडियो बनाने वाला होता है, कोई कंटेंट क्रिएट करने वाला होता है। तो वो ओवर द टाइम ना, जब आप एक रास्ते पे चल पड़ते हो, तो यूट्यूब के एल्गोरिदम भी वही है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें दिखाते रहते हैं वो, कि अब ये कर लो। आप किसी से मिलोगे कि भैया मैं ये कर रहा हूँ, तो वो आपको और चीज़ें सजेस्ट कर देगा। ठीक है, तो मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप यही समझ आई है कि भाई कोई एक प्रॉब्लम देख लो, अपने जैसे 2-3 पागल लोग ढूंढ लो। पागल इसलिए बोल रहा हूँ कि फ्रेंड्स मे और मे नॉट बी योर बेस्ट को फाउंडर, क्योंकि आप बहुत विजनरी हो सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपका दोस्त बहुत विजनरी हो। ठीक है, मेरे सारे दोस्त गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, क्योंकि उनका विजन ये था कि 9 से 5 नौकरी करनी है तो नौकरी करनी है, एंड नन ऑफ माई फ्रेंड इज़ वर्किंग विद मी। मैं और मेरा भाई शुरू से ही कुछ करते थे, क्योंकि 8th क्लास में लैपटॉप खोल लिया, घर वालों ने पीट दिया, कुछ और कर लिया, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो वो एक नेचुरल अलाइनमेंट हो गया ना उस चीज़ के साथ कि भाई मैं पागलपंती कर रहा हूँ, वो भी कर रहा है। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आपके जितना पागल कौन है, एंड उसके बाद आप बना लोगे कुछ ठीक ठाक, वो बिगड़ेगा। भाई हमारा भी सर्वर जब हमने 2021 में लॉन्च किया तो 500 रुपये का सर्वर था, 28,000 डाउनलोड्स आ गए थे एक ही बार में। तो फिर बच्चों ने जो कमेंट्स लिखी वो बहुत गंदी गंदी गालियाँ थी। यही लिखेंगे क्यों? क्योंकि जो अभी थोड़ी देर पहले प्रैक्टिकल एक समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आपके पास कितनी भी अच्छी चीज़ है वो मैटर नहीं करती, मार्केट क्या चाहता है वो मैटर करता है। कि भाई एक मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन उस आइडिया को खरीदने वाले लोग ही नहीं है तो नहीं बिकेगा।
सो इट्स ऑलवेज बेटर टू अंडरस्टैंड व्हाट योर कस्टमर्स वांट। अब रोल्स रॉयस बहुत अच्छी कार है लेकिन तुम लोग नहीं खरीद सकते ना उसको, जो खरीद सकता है वही खरीद सकता है। तो वो तुम्हें ऐड भी नहीं दिखाते, क्या वो मार्केटिंग नहीं करते? करते हैं ना। तो अपना टारगेट मार्केट, अपना यूजर पर्सोना बोलते हैं उसको, अगर हम प्रोडक्ट की लाइन पे जाएंगे कि यूजर पर्सोना मतलब एक वर्चुअली यूजर क्रिएट होता है, उस यूजर के बारे में कंपनीज को सब पता होता है। अगर आज हम प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि एक बच्चा होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो इतने से इतने पैसे खर्च कर सकता होगा, ये चलाता होगा, ये सोचता होगा, और ऐसे उसके फ्रेंड्स होंगे। और जब हम मार्केटिंग की टेक्निक बनाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि यार वो पता है पीजी में जाके अपने दोस्त को ये बोलेगा कि सुन सुन इनकी ये वाला रेफरेंड अर्न चल रहा है। तो इस लेवल तक आपको जिसको चीज़ बेचनी है उसको समझना पड़ेगा। अपना बनाएंगे तो मे भी एक चांस हो कि आपने गलती से प्रोडक्ट मार्केट के लिए फिट बना दिया हो, लेकिन बहुत कम चांस होते हैं बिना जाने आप प्रोडक्ट फिट बना दोगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यार मैंने अभी एक जो 5-6 साल का एक्सपीरियंस है वो छोटी सी एक 10-15 मिनट की बातों में कहने की कोशिश की है। अगर कोई और आपको डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, इंक्यूबेटर है, फंडिंग है, इन्वेस्टमेंट है, वो शायद अभी रिलेवेंट होगा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। शुरू करो और इतना ही समझ के शुरू करो कि कुछ लोग होंगे जो हंसेंगे, किस पे नहीं हंसते। मैं एक सर्कल बना देता हूँ जो मुझे लगता है पर्सनली, मैं अपने इंटर्न्स को समझाता हूँ। वो यहीं नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस के इंटरेस्टिंग बच्चे होते हैं जो लिंक्डइन से खुद ही ढूंढ लेते हैं। तो उनमें कुछ तो खुजली होती है कि आप लोग नहीं ढूंढ पाए, वो लिंक्डइन से आके फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप कर रहे हैं, वो भी इंटर्नशिप कर रहे हैं हमारे साथ। तो जो बच्चे, मान लो आप यहाँ पे हो खुद, तो ये हो गए आपके फ्रेंड्स। जब भी आप कुछ अच्छी चीज़ करने जाओगे सबसे पहले वो आपको खींच के रखेंगे, हंसेंगे, गालियाँ देंगे, मजाक उड़ाएंगे। ये आपके पेरेंट्स हैं, वो बहुत प्यार करते हैं, वो आपको नई चीज़ ट्राई बहुत इजीली नहीं करने देना चाहते। अरे बेटा कहाँ ही 2 साल लगाएगा, तू यही कर ले, तेरे मामा के लड़के ने ये वाली नौकरी पकड़ी थी, ये करा था। इट प्रैक्टिकली हैपन्स। ठीक है, उसके बाद आपके रिलेटिव्स यहाँ पे होते हैं। अगर आप कहीं काम कर रहे हो तो कलीग्स होते हैं। ठीक है, लेकिन यार ये लिमिट्स तो आपने सेट कर ली ना, आपको नई लिमिट्स तो यहाँ पे जाना है भाई, यहाँ पे कैसे जाओगे फिर आप? एंड जब तक आप अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं करोगे तो आप नया कैसे करोगे लाइफ में? मान लो आप रनिंग करने जा रहे हो पहले दिन, मोस्टली लड़कों के साथ होता होगा ये, 4 बजे की अलार्म लगाई आपने, नहीं उठे, पूरा दिन पीजी में रूममेट गाली देगा कि सुबह तो तू बड़ा, रात को तो बड़ा महान बन के बोल रहा था, कल से मैं ऐसे फिट होके दिखाऊंगा। आप नहीं कर पाए ना, आप नेक्स्ट टाइम ट्राई नहीं करोगे, फिर कई दिन बाद ट्राई करोगे आप, मे बी वहीं आपके पेरेंट्स, वहीं दोस्त एंड XYZ चीज़ें जो आपको घेरी हुई हैं। तो अगर आप कुछ नई चीज़ शुरू कर रहे हो और ये सब आपको गालियाँ बक रहे हैं तो समझ लेना कि आपने शुरू कर दी है। जब तक यहाँ से गालियाँ नहीं आ रही हैं तब तक आपने कुछ शुरू नहीं किया है, जो मुझे समझ आता है। मैंने काफ़ी लोगों का सुना है, देखा है। एंड अगर ये गालियाँ दे रहे हैं तो आप मे भी एक राइट ट्रैक पे हो, अगर ये गालियाँ नहीं दे रहे हैं तो ट्रैक राइट नहीं होगा आपका। ठीक है, और कोई डाउट है तो पूछ लो। थोड़ा सा पर्सनल वाला भी बता दिया मैंने एंटरप्रेन्योरशिप के अलावा। ठीक है, ओके, थैंक यू। कोई डाउट है? डाउट नहीं, आप इनको कुछ और बता सकते हो इनके हेल्प के लिए कि एज अ स्टूडेंट या एज अ पर्सन who would or who had gone to DU Buddy website or who would like their peers or their family members to go, कि ऐसा क्या होना चाहिए which will solve their problems। कि आप गए, आपको अच्छी तो लगी, पर आपको लगा ऐसा होता तो और मजा आता। कोई सजेशन बताओ। ये प्रॉब्लम भी हल हो जाती है अगर DU बड़ी वाले हमें ये चीज भी दे देते हैं तो हाउ वी कैन मेक योर लाइफ बेटर यार। कैसे चीजें और सिंपल हो सकती थी, या कैसे आपको लगता है कि और चैलेंजेस फेस किए जा सकते हैं, या ये चैलेंज है फेस किए जा सकते हैं, छोड़ दो, ये चैलेंजेस हैं जो अभी भी अनमेट है, नो वन हैज टच्ड अबाउट दोस पेन पॉइंट्स। क्या हो गया, इतना कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन थोड़ी पूछ लिया यार। अब हो गया, अब बातें कर सकते हैं अपन। मतलब कुछ तो लगता होगा ना कि काश हमें ये वाली काउंसलिंग मिल जाती, हमें ये पता होता तो हम बेटर डिसीजन ले लेते, या मुझे ये चैलेंजेस आ रहे हैं, मुझे कोई मेंटर होता, मुझे बता देता। सब सही चल रहा है आप लोग की लाइफ में? बढ़िया है, इनका हैप्पीनेस इंडेक्स इन्फिनिटी है।
सब जो लोग चैलेंज नहीं 3 साल हैप्पी रहते हैं वो फिर 30 साल थोड़े मुश्किल में भी जा सकते हैं, मतलब जो आजकल 3 साल ही ना कहते हैं, मतलब 4 साल है, चलो 1 साल और यूनिवर्सिटी जा देंगे। नहीं तो देखो यार, चलो कोई नहीं, हम ढूंढ लेंगे। अभी आप नहीं बता रहे तो हम मार्केट सर्वे करवा लेंगे, यूज़र रिसर्च करवा लेंगे बाद में, ठीक है। किसी को कुछ नहीं लगता कि डीयू में आने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये ऐसी एक और गांव से कितने हैं, टायर 3 रूरल बैकग्राउंड से कितने लोग हैं? टियर 2 टियर 3 टाउन से? तो देखिए, आई रियली डाउट मैंने हनीत मैडम को यही बोला था कि सीयूईटी आने के बाद गांव के बच्चे कम आ रहे हैं, आज मेरे को रिजल्ट भी दिख रहे नहीं हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये बोल नहीं रहे हैं। बहुत सारे लोग टियर 2 के हैं। टियर 2 क्या होता है? गांव नहीं होता, टाउन्स होते हैं। छोटे शहर वाले, छोटे शहर वाले कितने लोग हैं? गूगल करो और अपने जगह का नाम देखो, वो टियर 2 है या टियर 1 है, जरा मुझे अभी बताओ। जो जो जहाँ जहाँ रहता है वो देखो कि वो